छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष के सवालों से हंगामेदार प्रश्नकाल की शुरुआत आज हुई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वाणिज्यिक कर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 पटल पर रखा। केदार कश्यप ने प्रतिक्रियात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटल पर रखा है। नमस्कार, मैं हूं दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस मानसून सत्र में कुल 13 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ओपी चौधरी अपने विभागों से जुड़े 5 विधेयक पेश करेंगे। सबसे बड़ा विधेयक स्टेट कैपिटल रीजन को लेकर है। ओपी चौधरी ने यह जानकारी खुद दी है कि अब स्टेट कैपिटल रीजन में रायपुर, नवा रायपुर और दुर्ग भिलाई के अलावा राजनांदगांव और बीरगांव नगर निगम को भी शामिल किया जाएगा। इसका विधेयक अलग से पेश होगा। इसके अलावा पेंशन फंड विधेयक, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का विधेयक और 40,000 से अधिक व्यापारियों के 65,000 केस में टैक्स से संबंधित 10 करोड़ रुपए माफ करने का विधेयक पेश होगा। सुनिए क्या कहा वित्त मंत्री ने। इस सत्र में, मानसून सत्र में एक रिकॉर्ड की तरह 13 विधेयक पूरे आने की संभावना है और मेरे विभागों से संबंधित ही 5 विधेयक इस मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसमें SCR का, स्टेट कैपिटल रीजन से संबंधित विधेयक, जो छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को ग्रोथ इंजन के रूप में डिफाइन करते हुए, स्थापित करते हुए रायपुर, नवा रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सब क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक SCR की तर्ज पर, नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने से संबंधित एक विधेयक आ रहा है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले दशकों में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को एक ग्रोथ इंजन स्थापित करते हुए आगे बढ़ाने वाला है। इसी तरह से पेंशन फंड पर आधारित विधेयक भी आ रहा है। इसका भी बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। आने वाले समय में पेंशन ज़रूरतें बढ़ेंगी और उसके लिए अभी से हम पेंशन के लिए पैसा राशि इकट्ठा करने का प्रावधान कर रहे हैं, ताकि राज्य के दूरगामी वित्तीय हितों को सुरक्षित किया जा सके। आज ही केवल सारे पैसे को खर्च ना करके भविष्य के लिए पेंशन ज़रूरतों के लिए पेंशन फंड स्थापित करने का काम अगर करने वाला विधेयक भी इस बार हम लाने जा रहे हैं। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड, भविष्य के लिए एक बेहतर आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से यह भी एक नया विधेयक हम लाने जा रहे हैं। इसके अलावा बजट में जो हमने ऐलान किया था कि 10 साल से पुराने विभिन्न प्रकार के कर, जो 25,000 से कम की देयता थी, ऐसे 65,000 से अधिक मामले थे, 40,000 से अधिक व्यापारी इससे प्रभावित थे। इस बजट में हमने ऐलान किया था कि एक झटके में उसे माफ़ करके किया जाएगा। इसमें टैक्स तो केवल लगभग 10 करोड़ के आसपास था, पूरा टैक्स सब 65,000 केस को मिलाकर, किसी का 5,000, किसी का 2,000, किसी का 10,000, इस प्रकार की कर देयताएँ थी। लेकिन उसको हम वसूलने जाते तो उस कर को, उस 10 करोड़ रुपए को, तो 10 करोड़ से ज़्यादा तो हो सकता था कि स्थापना व्यय ही हो जाता, लोगों को उसमें उलझाए रखना पड़ता। लेकिन हमारे व्यापारी भाइयों को इसके कारण वकील करना, ऑफिसों के चक्कर काटना, इन सब की ज़रूरत पड़ती, उससे मुक्ति मिलने जा रही है। यह भी 40,000 से अधिक व्यापारी भाइयों के लिए 65,000 से अधिक प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक, वह भी हम लाने जा रहे हैं। इस तरह से मेरे विभागों से संबंधित 5 विधेयक इस मानसून सत्र में रखे जाएंगे और इनमें से सभी विधेयक राज्य को एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए, राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सदन के बाद विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी कि दिसंबर 2018 से लेकर जून 2023 तक पूर्ववर्ती सरकार की कई योजनाओं को इस सरकार में चलाया जा रहा है। विष्णुदेव साया से मैंने पूछा था कि दिसंबर 2018 से जून 2023 के बीच पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा आरंभ कौन सी योजनाएं बंद किया गया है और कौन सी योजनाएं जारी है। ये उसका उत्तर है, मुझे दिया गया। और बहुत मज़ेदार बात यह है कि सरकार ये कह रही है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जारी है, गोधन न्याय योजना जारी है, बेरोजगारी भत्ता योजना जारी है, राम वनगमन पर्यटन परिपथ जारी है, मानस मंडली प्रोत्साहन योजना जारी है, ये सब जारी है। आखिरी समरी में लिखते हैं कि आपके सरकार के द्वारा 96 योजनाएं प्रारंभ की गई और 85 योजनाएं जारी है और 11 योजनाएं को बंद किया गया था। 6 योजना संचालन में वर्तमान नाम बदला गया है। मतलब ये सरकार अपने तरफ से कोई काम नहीं कर रही है। इस संबंध में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इस पर कहा कि जो जनहित की योजनाएं होंगी वे चलाई जाएंगी। पूर्ववर्ती सरकार की कागजों की योजना को हम क्यों ढोते रहेंगे। हमें जनहित में, प्रदेश के हित में, प्रदेश के बेहतरी के लिए, बेहतर बनाने के लिए यहाँ के जो ज़रूरत होगी
उसके आधार पे हम अपना काम कर रहे हैं। अब राजीव न्याय योजना तो बात करेंगे कि बाकी योजना के बारे में बात करेंगे, तो गोधन न्याय योजना और क्या क्या योजना उनका था जो सिर्फ कागजों तक सिमट के रह गया, कागजों में रहा, तमाम तरह का भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। हम ऐसा कोई योजना नहीं चलाएंगे जो जनता के लिए, प्रदेश के हित में, प्रदेश के गरीबों के लिए जो योजना बेहतर होगी वो सभी योजना हम चालू करेंगे। तो ये थी छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई की डिटेल। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी पत्रकारिता की ताकत है।